हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम स्टेयर्स है, जो कि 2023 में आई थी। इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक डॉग से होती है जिसका नाम रेची था और उसका मालिक उसे पनौती समझता था। वह रेची मालिक को भगवान समझता था क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन एक दिन रेची से उसके मालिक डग्स का हुक्का टूट जाता है, जिस कारण से डग्स को गुस्सा आता है और वह एक बॉल की मदद से उसे दूर भेजता है और रेची उस बॉल को लेकर वापस घर आ जाता है क्योंकि यह सब रेची को एक खेल लग रहा था। परंतु एक दिन डग्स उसे दूसरे शहर ले जाकर बॉल को फेंकता है, जिसके पीछे जब रेची जाता है तो डग्स वहाँ से भाग जाता है। परंतु इस बार रेची उस शहर में खो चुका था, जिस दौरान उसे कुछ आवारा डॉग घेर लेते हैं और उसे डराने लगते हैं। तब वहाँ एक डॉग आता है जिसका नाम बग था, जो कि उन डॉग को खाज का डरावा देकर उन्हें वहाँ से भगा देता है और बग के साथ दोस्ती करता है। इसके बाद बग रेची को अपने दोस्त हंटर व टीको से मिलाता है, जिस दौरान रेची हंटर से मिलते ही कहता है कि तुम्हारा साइलेंसर काफी बड़ा है, जिसके जवाब में हंटर कहता है कि मैंने इसे काफी चाट कर पाला है। तब बग बताता है कि इन्हें भी तुम्हारी तरह आवारा छोड़ दिया गया था। तब रेची कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, डग्स मेरे साथ खेल खेल रहा है। इसके बाद रात को वे एक पार्टी में घूमते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ से वे नीचे गिरे हुए पिज्जा को खाते हैं और बची हुई दारू को पीकर डांस करते हैं। जिस दौरान टीको हंटर के साइलेंसर को देख रही थी क्योंकि वह उसे पसंद करती थी और बग रेची को पुतले को पेलना सिखा रहा था। इसके बाद रेची अपने और डग्स के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा होता है, जिसके बातें सुनकर वे सभी कहते हैं कि वह तुमसे कोई प्यार नहीं करता था, वह तुमसे पीछा छुटवाना चाहता था। जिनकी बातें सुनकर रेची को गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं डग्स के पास वापस जाऊंगा और इस बार मैं उसका पप्पू जड़ से उखाड़ दूंगा, जिसमें वह अपने सभी दोस्तों की मदद मांगता है और उसके दोस्त मदद के लिए मान भी जाते। लेकिन उससे पहले उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि रास्ते में क्या था। तब रेची बताता है कि मैंने रास्ते में एक हैमस्टर व्हील व एक कोन और एक आसमान में शैतान देखा। इसके बारे में सुनते ही वे चारों रेची के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें रास्ते में भूख लगती है तो वे पास के मेले में जाते हैं और यही हैमस्टर व्हील था, जहाँ से वे कुछ खाते हैं और आगे की ओर निकल पड़ते हैं। इसकी अगली सुबह जब वे जंगल से जा रहे होते हैं तो बग को एक बाज उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, जिसका पीछा रेची करता है और उसके नीचे लटककर उसे बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें बड़ा कोन भी दिखाई दे दिया गया था, जिसे देखकर वे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें भूख लग जाती है तो वे पास में उपस्थित मशरूम को खा लेते हैं, जिस कारण से उन्हें नशा हो जाता है और उनके साथ अलग अलग चीजें होने लगती है। वह उन्हें कुछ टेडी दिखाई देते हैं जिन्हें वे पटक पटक कर फाड़ डालते हैं। परंतु जब थोड़े समय बाद उनका नशा उतरता है तो उन्हें पता चलता है कि वह टेडी खरगोश थे जिन्हें उन्होंने मार डाला था, जिसका पता लगते ही वे तुरंत उसे दबा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पुलिस डॉग आ जाते हैं जो कि उन्हें कहते हैं कि स्कूल की एक बच्ची गायब है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तब वे चारों डॉग कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा है। जिस दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाली आती है जो कि उन्हें पकड़कर रेस्क्यू सेंटर के हवाले कर देती है और रेस्क्यू सेंटर वाले उन्हें अपने साथ ले जाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसी दौरान बग अपनी मालकिन के बारे में अपने दोस्तों को बताता है, जिसे बग ने पैर रखने के कारण काट लिया था और उसी दिन बग को एनिमल शेल्टर भेज दिया गया था। परंतु वहाँ से बग भाग निकलता है और आवारा हो जाता है। इसके बाद वे चारों उस जेल की कैद से निकलने के लिए चाबी तक पहुँचने की सोचते हैं, जो कि उनसे काफी ज्यादा दूर थी। तो रिको हंटर को फीलिंग दिलाती है और हंटर अपने साइलेंसर से चाबी तक पहुँचने की कोशिश करता है, परंतु हंटर का साइलेंसर छोटा रह जाता है तो वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसके बाद रेची अपने दिमाग को चलाता है और सभी डॉग को वहाँ पर पोटी करने को कहता है। पिंजरे में उपस्थित सभी डॉग वहाँ पर आकर पोटी करते हैं, जिसे जब वहाँ का गार्ड आकर साफ करने लगता है तो वह वहाँ पर फिसल जाता है। वह सभी डॉग वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद रेची और उसके दोस्त उस राक्षस वाली जगह पर पहुँच चुके थे, यानी वे घर के काफी ज्यादा करीब थे। परंतु तभी रेची डग्स का पप्पू काटने से मना कर देता है, जिस कारण से उससे बग लड़ता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। जिसकी बातें सुनकर रेची वहाँ से चला जाता है और डग जंगल में चला जाता है। वह बाकी के दो दोस्त अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब डग जंगल में होता है तो उसे एक छोटी लड़की मिलती है और यह वही लड़की थी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। जिसका पता लगता ही बग अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, जो कि थोड़े ही समय में उसके पास आ जाते हैं और वे तीनों मिलकर पुलिस डॉग को आवाज लगाते हैं। तो पुलिस भी वहाँ आकर उस लड़की को रेस्क्यू कर लेती है। इसके बाद हमें रेची दिखाई देता है जो कि घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद डग्स उस पर गुस्सा होता है। वह उसे मारने लगता है, जिसे ढूंढते हुए इसके दोस्त रेची के पास आ जाते हैं। लेकिन इस बार हंटर अपने गले में पड़े हुए
कोन को निकाल देता है और वे चारों मिलकर डग की बहुत बुरी पिटाई करते हैं। इसके बाद वे तीनों मिलकर डग को पकड़ते हैं और रेची उसके पप्पू को उखाड़ देता है, जिससे कि डग्स मर जाता है। मूवी के अंत में हंटर अपने काम पर दोबारा चला जाता है और टीको व हंटर आपस में अक्कुम बक्कुम करते हैं। वह पुलिस वाली ने भी टीको को एडॉप्ट कर लिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट बग पर होता है, जो कि उस छोटी लड़की के साथ उसके घर रहने लगा था, जिसे उसने बचाया था। वह रेची अपने जैसे आवारा डॉग को जीना सिखा रहा था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।